हेलो नमस्कार दोस्तों, रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके साथ वापस हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी एसएससी के प्रीवियस पेपर में जीके के जितने क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में आपका स्वागत है। देखते हैं क्वेश्चन दिया है, किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 1893-94 में सार्वभौमिक मताधिकार दिया था। क्वेश्चन है, उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा चिल्का। चिल्का झील उड़ीसा में है। डल झील और वुलर झील दोनों कश्मीर में हो जाएंगी। और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है पुलिकट झील, ये आपके तमिलनाडु में है। पुलिकट झील, इसका आंसर आप तमिलनाडु नोट कर लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशेषता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। जो हिंदी मुस्लिम की बात आएगी उसमें कथक नृत्य आपका हो जाएगा, जो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है। दिया है, हजरत बेगम महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित थी? इसका आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने योगदान दिया था। ये अवध से रिलेटेड थी। अवध की जो नवाब थे उस समय उनकी बेगम थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। ये पुस्तक लिखी है सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम हो जाएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। एक बुक और है सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। आप नोट कर लेना, आपकी अगली एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की है, तब आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। और सौरव गांगुली की बुक का नाम हो जाएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। चलते अगले प्रश्न की ओर। कहा है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको आप नरेगा कह सकते हैं। बाद में इसका नाम मनरेगा हो गया था। कि नरेगा एक्ट 2005 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न में कहा है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये किसकी है? आप सभी जानते हैं, गुजरात में स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो भारत में किस दिवस के रूप में मनाई जाती है और वो दिवस कब आता है? प्रश्न में कहा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसके आंसर हो जाएंगे कपिल देव। भारतीय टीम के कप्तान थे 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव, जिन्होंने विश्व कप जिताया था पहली बार भारत को। अगली बार विश्व कप भारतीय टीम ने जीता था 2011 में। और डेट आप उसकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए किस डेट को फाइनल हुआ था। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। जिला परिषद सबसे ऊपर होता है, पंचायत समिति सबसे बीच में होता है, ग्राम समिति इसका आंसर हो जाएगा। ग्राम समिति नहीं होता, वो ग्राम पंचायत होता है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत आता है। और इसमें चौथा ऑप्शन दिया है ग्राम पंचायत। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में पंचायत समिति और सबसे ऊपर हो जाएगा इसमें जिला परिषद। तो ग्राम समिति इसमें शामिल नहीं होता है। कहा है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी हो जाएगी। 1600 किलोमीटर की तट रेखा है गुजरात की। और टोटल भारत की आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कहा है, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? नेपोलियन की पराजय हुई थी वाटरलू के युद्ध में। अब पूछे वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो आप उसके लिए नोट कर लीजिए 18 जून 1815। जी हाँ, 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में। कहता है, किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? तो आप इसमें नोट करेंगे ओ नेगेटिव। पहले काम चल जाता था ओ ब्लड ग्रुप याद रखने से, अब आपको ओ नेगेटिव इसमें याद रखना है। तो बात करें यूनिवर्सल रिसीवर की, तब आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ठीक है। अब भूलने का इसमें क्या कंफ्यूजन का सवाल रहता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना
माइंड मैपिंग कर लो थोड़ी सी इसमें, कि जो आदमी सभी को रक्त अपना दे देगा तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, तो वहाँ पर O- हो जाएगा। और जिसने सबसे रक्त ग्रहण किया है उसके पास रक्त की अधिकता हो जाएगी, तब अपन प्लस रख लेंगे। ऐसा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ माइंड मैपिंग है आपको याद कराने के लिए। कहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। डेट टोटल कुल याद रखनी हो तो आपको 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग का टाइम भी अगर आपको पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तब आप उसके लिए याद रखना नीति आयोग में लिख देता हूँ। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। कहा है निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? मतलब एक कोशिकीय जानवर कौन सा है? क्या पता है, मानव में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बिल्ली में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, घोड़े में अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक आप और याद रख लेना, युगलिना, ये भी एक कोशिकीय जीव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा है MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना में अधिकारी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। एक अपन सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे। भारत में प्रथम महिला। मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम ऐसे प्रश्नों का 1000 प्रश्नों की सीरीज हम लेके आए आपके सामने। बड़ी जल्दी प्रयास रहेगा, इसलिए आप जल्दी चैनल से जुड़िए और जो भी आपकी नज़र में पढ़ने वाला विद्यार्थी है उस तक के चैनल की लिंक जरूर पहुँचाएँ। कहता है प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जानते हैं? हम सभी जानते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण क्यों हुआ था? कि जो प्रथम युद्ध हुआ था 1914 से 1921 के बीच में, भारत के तकरीबन 70,000 योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो भारत से बाहर जाकर अंग्रेज़ों के साथ में भारतीयों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनकी याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। कहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ऑप्शन हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये क्रिस्टली ठोस होता है। का स्पर्श के कारण पौधों में होने वाले दिशात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, स्पर्शानुवर्तन। जब स्पर्श के कारण दिशात्मक वृद्धि होती है तो उसको अपन स्पर्शानुवर्तन कह देंगे। ये तो आप देखते ही करने वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतंत्रात्मक संविधान अपनाया था? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहला संविधान, लिखित संविधान जो लागू हुआ था अमेरिका में हुआ था 1787 में। 1787 में अमेरिका ने संविधान को अपनाया था। बात करते से अपनाने की, और अगर बात करें लागू होने की तो 1789 में अमेरिका में संविधान लागू हुआ था। अपनाना और लागू होने में फ़र्क होता है। डेट अगर आपको नोट करनी है अपनाने की, तो इसमें आप नोट करेंगे 17 सितंबर 1787 को अमेरिका ने संविधान को अपनाया था, और 4 मार्च 1789 मतलब 1.5 साल बाद में पूरे अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान लागू हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित किए गए थे? जी हाँ, ये बात कर रहा है डीमोनेटाइजेशन की, विमुद्रीकरण की। सभी को याद है 8 नवंबर 2016 हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने संबोधन किया था। मित्रों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के सभी पुराने नोट बंद कर दिए जाते हैं। सभी को पता है कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। हमने लंबी लंबी लाइन लगाकर पैसे वापस अपने कमाए थे, वापस लिए थे सरकार से, बैंकों में जो जमा थे। सभी को याद है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा है। बात यह है कि जब भी आप पेपर सोल्व करते हो तो 25 में से आपको 17 से 18% बड़े इजी मिलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं। 5 से 7% में थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे पूछ लिया कि थोड़ी दिन पहले पिछले सीरीज में बताया था कि पेट्रा ड्यूरा टेक्निक कौन पढ़ता है उनको, अब थोड़ी देर पहले था कि MiG-21 उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला।
ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसने पढ़ लिया बाई लक वो हो जाते हैं, बाकी एवरेज क्वेश्चन होते हैं 17 से 18 आप कर सकते हो, इतनी वो खास बात नहीं है। कहा है सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? सभी जानते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी होता है। दिया है 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तराइन के 2 युद्ध हुए हैं इतिहास में। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, भारत की ओर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जो विदेशी थे उस टाइम, तो 1191 में युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। 1192 में वापस मोहम्मद गोरी फुल तैयारी के साथ आया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके चला गया। इसमें उमर सेकंड दिया गया है जो कि एसएससी की गलती में मान सकता हूँ, यहाँ उमर सेकंड गलत है। हो सकता है मैं गलत हूँ या ये एसएससी गलत है, लेकिन अपन इसको मोहम्मद गोरी ही मान के चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा है मिस वर्ल्ड 2017 खिताब किसने जीता था? हम सभी जानते हैं मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर ने जीता था, जो भारत में हरियाणा से हैं। हमारे भारत का नाम रोशन करने वाली युवती जिन्होंने पृथ्वीराज नामक मूवी से अपना डेब्यू किया है बॉलीवुड में भी। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, बहुत गर्व की बात है, और हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। अक्षय कुमार की मूवी थी गोल्ड, जो इसी के ऊपर आधारित थी, आपने सभी ने देखा था। अंतिम प्रश्न दिया है महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध हैं? तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। महानदी और गोदावरी जो डेल्टा है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी अधिकता में पाई जाती है। सीरीज में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामा ज्ञानशाला आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।